हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और वैसे मैं 2 बजे निकल जाने वाली थी मार्केट के लिए। सोमवार को गणेश का बर्थडे है तो कुछ उसके लिए मुझे सामान लेना है। तो ये वैसे रोज़ स्कूल से आ जाते थे, टाइम से आ जाते थे। आज इनको बड़ा लेट हो रहा है, मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ। ज़रूरत है आएँगी, पैसे देंगे तभी तो मार्केट जाऊँगी। तो नहीं आ रहे हैं, 2:30 बज गए अभी तक नहीं आए हैं। तो चल के मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। अगर नहीं आएँगे, लेट करेंगे, फिर जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं उसी से मैं काम चलाऊँगी। फिर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कल मार्केट नहीं निकल सकती हूँ। कल संडे है, फिर मंडे को बर्थडे है, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है मार्केट जाने के लिए। अरे हम तो चले जाओ चढ़ाओ तो वैसे तो बाद में जाऊँगा। तो यहाँ अभी मैंने एक शॉप पे कुछ खिलौना देखा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था और मुझे महंगा भी लग रहा था। तो वहाँ से मैं अभी वी मार्ट आ रही हूँ और अभी मैं वी मार्ट पहुँच चुकी हूँ। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है उसका फेवरेट खिलौना डायनासोर है, तो मैं कुछ उसी टाइप का ढूंढ रही थी। तो वो गाड़ी थी जो मतलब कभी डायनासोर बनती थी, कभी गाड़ी बन जाती थी। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि वो बस 5-10 मिनट में उसको तोड़ देगा। और एक मोटा ना जो पूरे पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल्स टाइप के जो आते हैं ना, उसी में साइज़ में एक बार मैंने देखा था। बहुत बड़ा सा डायनासोर था, लगभग 1 फीट के आसपास था। तो उस टाइम मैं उसको दिलाई नहीं, मैं कहीं ऐसे ही गई थी बाहर डॉक्टर के पास ही, तो साइकिल की टाइम थी। तो फिर वो तब से उसी खिलौने का रट लगा रहा है, वो मुझे फिर दोबारा दिख ही नहीं रहा है। तो अभी मैं जो भी कुछ मुझे मिला मैं अभी लेके आ गई हूँ, यहाँ पहुँची हूँ कि आगे कोई कुछ मुझे सामान लेना है। और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, वो ले रही थी, मैं तो उनका वेट कर रही थी। तो अब चलते हैं, आप लोग को दिखाएंगे, बर्थडे के दिन दिखाएंगे मैंने क्या लिया है। अभी मैं दिखा दूँगी ना, तो फिर जिस जगह मैंने उसको छुपा के रख दिया है, फिर वो सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा। वो मतलब जिसके लिए है वो खुद ही देख लेगा पूरा। तो इसलिए मैं मंडे को उसका बर्थडे है, सोमवार को, तो मैं आप लोग को सोमवार को दिखाऊँगी 2-4 चीज़ें जो कुछ भी मैंने लिया है। और यहाँ ना मैं त्यागीपुर में रुक गई थी काम से, और फिर वहाँ से मैं घर तक पैदल आई। तो वहाँ से लगभग मेरा घर 1.5-2 किलोमीटर के शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास शायद पड़ता है। और वहाँ से मैं पैदल आई और मेरा पैर ना ज़्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ तो दर्द करने लगता है। तो उतनी दूर पैदल आने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आज मैं ना बैठ के खाना बना रही हूँ, कभी कभी ऐसे करती हूँ जो पैर में दिक्कत रहती है। तो यहाँ मुझे खाना भी बनाना है, आज एकादशी है तो फलाहार भी बनाना है, दोनों काम करना है। तो सोच के ही हालत ख़राब हो जा रही है। मैंने कहा चलो सोचते क्या है, धीरे धीरे करते रहते हैं। तो मेरा भाई भी आया था, तो उससे मैंने पूछा क्या खाना है, पूड़ी सब्जी या कुछ भी बताओ, या फिर लिट्टी चोखा। तो बोला नहीं, कुछ हल्का सा ही बना लो, ज़्यादा कुछ मूड नहीं है खाने का, मन नहीं कर रहा है। तो फिर मेरी तबीयत भी नहीं सही थी और ये बोल रहे थे कि वो आया है तो उसके लिए मतलब ये बनाओगी। तो मैंने बनाया क्या था, मैं बनाई थी दाल टिक्की, मतलब जो खिचड़ी टाइप में होती है, उसमें आटा भी गूँथ के डालते हैं। तो कैसे भी करके मैं बैठ के ऐसे हालत में बनाई, यहाँ मैं बैठ के पानी पी रही हूँ। इसके पहले ना पैर में मैं बाम वाम लगा के मालिश वालिश करके आई हूँ, आधे घंटे आराम करके। मुझे नींद आ रही थी, मन कर रहा था सो जाऊँ। तो अभी 8:30 बजे हैं रात के और मैं यहाँ तैयारी में लगी हूँ। और दाल भी मैंने लगा दिया है कुकर में। तो उबला जब वो दाल ना, तो जो भी उसमें मैंने हल्दी डाला था तो पूरा एक बार में निकल गया। तो मैंने कहा चलो अभी बाद में डाल देंगे, क्योंकि खाने में अगर हल्दी का कलर बहुत डाउन रहता है ना, हल्का रहता है, तो फिर जब कलर ही नहीं अच्छा लगता है फिर खाने का भी मन नहीं करता। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया है और मैं कुर्सी लगा के बैठ के बना रही हूँ। और जो मैं कर रही हूँ ना, इसमें भी मुझे बहुत मेहनत लग रही है, मन नहीं कर रहा था। ये बोल रहे थे कि मैं कर देता हूँ, लेकिन बारी बारी से 3 लोग इनसे मिलने आए तो वो उसी में बिजी थे, तो उनको टाइम नहीं था कि मेरी हेल्प कर दे।
बाद में किए। फिर खाना पीना बन जाने के बाद जो भी खाना वाना निकालना था, पानी रखना था, इन सारी चीज़ों में किए। मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, बहुत लंगड़ा रही थी चलने में। टिक्की है उसको मैंने गोल गोल बना के फिर उसको मैंने फोल्ड कर लिया। इसके बाद मैंने इसको दाल में डाल दिया और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चावल डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा भी अगर गंदा हो जाता है तो फिर कोई बर्तन यहाँ रखो ना तो वो फिर गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, और लापरवाही करो ना तो फिर वो बाद में भारी पड़ती है। तो यहाँ मैंने क्लीन कर लिया है। साइड का भी जो गैस है उसको भी मैंने कर लिया, एक चूल्हा जो था, क्योंकि अभी मुझे फलाहार भी बनाना है तो, लेकिन ये कुकर की सीटी बोल जाएगी तब उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चावल 2 मुट्ठी के आसपास बिन के धो लिया है, और एक टमाटर भी, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी, और सबसे ज़रूरी है इसमें खटाई। थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे कम लग रही थी। और साइड में ना मैं तड़का भी लगा रही हूँ। ये मेरा शॉर्टकट तरीका है कि जल्दी से अभी इसको फ्राई कर देते हैं, फिर बाद में कुकर खोल के क्या फ्राई करना। तो तड़का लगाने के बाद फिर मैं ढक्कन लगा दूँगी तो एक सीटी बोल जाएगी। इसके बाद मैं बर्तन धुल लेती हूँ, जो थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत क्या होते ही रहते हैं। और इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँ ना, मेरी आँख ये जो है ना दाहिनी हमेशा फड़कती रहती है। तो पहले करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दाहिनी आँख ज़्यादा लकी है, फड़कता है तो कुछ अच्छा होता है। फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ने ही लगी। तो फिर मैंने उसका देखा एक तरीका मोबाइल में, तो बताया पानी के छींटे मारना चाहिए कम से कम 20 बार, दिन में 4 बार। तो जब से मैं इसको करने लगी, एक ही बार करती हूँ सुबह नहाने के बाद, तो मुझे काफ़ी आराम हुआ। लगभग जो दिन भर में 20 बार होता था अब वो 5-6 बार होने लगा। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, किसी को शायद हो तो फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ मैं कुट्टू के चावल की खिचड़ी बना रही हूँ, आज एकादशी है फलाहार के लिए। तो इसका भी वही तरीका है मेरा, जो चावल वाली खिचड़ी बनाती हूँ उसी वाले तरीके से। थोड़ा मैंने जीरा और मिर्चा का तड़का लगा दिया, और इसकी जो चावल है वो धो के मैं इसको भून लूँगी। और मेरे पास 3 सुबह के बॉयल किए आलू हैं तो 3 नहीं डालूँगी, एक ही मैंने उसमें काट दिया है, और इसको भी मुझे जल्दी से बनाना है। और इसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर, तो ये भी अच्छा लगता है। थोड़ा मैं मुझे खाना होता है तो मैं थोड़ा तीखा कर लेती हूँ और नींबू डाल लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा फलाहार भी बन गया। जितनी स्पीड पे मैं दिखा रही हूँ ना, इतनी स्पीड में बना नहीं था, बहुत मेहनत लगी थी। तो ये रही मेरी चावल की खिचड़ी। दाल टिक्की की भी एक छोटी सी क्लिप थी पर वो शायद डिलीट हो गई। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।